शहर में और गांव के बच्चों के अनुकूलन में बहुत बड़ा अंतर है। वो एक खुली हवा में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो आसपास का की जो पारिस्थितिकी है वो ज्यादा मायने में स्वस्थ है हमारे शहरों की पारिस्थितिकी से। जो चाहे वो जल की अवस्था हो, चाहे वायु की अवस्था हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण, आज के दौर में ये भी एक बड़ा कारक है तमाम चीजों के लिए। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जो चीज आप देखती हैं, वो कम से कम गांव में वो उस स्टैंडर्ड पे है जहाँ पे रही बात उन जोखिमों को समझने की। तो उन जोखिमों को समझने के लिए आजकल बड़े स्तर पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बड़े स्तर पे इंफॉर्मेशन सिस्टम सबके पास उपलब्ध है। मोबाइल, कम्युनिकेशन, तमाम चीजें, और एजुकेशन के अंदर ये तमाम चीजों को डाला गया है। और आपको ये लगेगा कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज को समझता है कि उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार से है। और आज उनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल रही है कि जो उनकी निर्भरता जमीन के जल के अंदर ऊपर ज्यादा हो गई थी, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए तालाब की क्या महत्वता है, उनके लिए जंगल का क्या महत्व है, उनके लिए वो तमाम जो पर्यावरण के कारक हैं उनको किस प्रकार से जीवित रख सकती है। और एक बात उनको ये समझ में है कि सरकार उनको जीवित करके नहीं रखे है, उनको जीवित करके रखने वाली जो चीजें हैं वो प्राकृतिक परिस्थिति है, जिनकी वजह से वो तमाम चीजों से लड़ सकते हैं। और जो उनका नेचुरल इकोसिस्टम है, जो उनकी प्राकृतिक परिस्थिति है, वो उनका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर उसको वो मजबूत करके रखेंगे तो वो हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रह सकेंगे।